उत्तर प्रदेश के बरेली से जुड़ा मामला अब देश की राजनीति और प्रशासन को हिला रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक और धार्मिक मुद्दों से जुड़ी बताई जा रही है। इस पूरे प्रकरण का केंद्र यूजीसी से जुड़ा नया कानून बताया जा रहा है, जिसे लेकर गंभीर आपत्तियां सामने आई हैं। इन घटनाओं से आहत होकर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री मीडिया के सामने आए और बयान दिया। 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया, तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया। मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो एसआईआर का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को एसआईआर के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले ही आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहाँ पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया। आपके मकान खाली करने को कहा है। मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। यहाँ पे अब खतरा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज एसआईआर में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेस पे काम चल रहा है। सामान्य वर्ग पहली बार इतना मुखर हुआ है। आप किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी ग्रुप, किसी भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, सामान्य वर्ग अलग हो चुका है। जो बीजेपी पहले भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी और इस समय विदेशी जनता पार्टी बन गई। सर, इस्तीफा देने के बाद सरकार की तरफ से कोई दबाव तो नहीं आपको? प्रशासन का कोई दबाव नहीं बना रहा है? हमारा किस लिए दबाव होगा? इस्तीफा जो है हमारा नैतिक अधिकार है। जब हम इस तंत्र में जो है संस्था जो हमारे परिवार के बेटे बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर करेगा, तो ऐसे किसी संस्था हिस्सा हम नहीं बनना चाहेंगे। और हमारी अभी जितने भी हमारी सजाती जो ब्राह्मण
जो MP MLA बन के बैठे हैं उनसे अभी भी आह्वान है, अगर आप मुंह नहीं खोल सकते हैं तो चुपचाप रिजाइन करके आ जाइए, नहीं तो मुंह खोलना चालू करिए। समाज आपको माफ नहीं करेगा। आप समाज के कारण वहाँ पे बैठे हैं, यदि आप समाज के नहीं हैं तो समाज आपको अभी आने वाले चुनाव आइए, आपको टिकट मिल भी जाए, आप जीत नहीं सकते। अब इस पूरे घटनाक्रम पर शंकराचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। फिलहाल बरेली से जुड़ा ये मामला प्रशासन, धर्म और कानून के टकराव का रूप ले चुका है। आगे कार्रवाई किस दिशा में होती है? EST 24 न्यूज के लिए मैं हूं आपके साथ। नमस्कार, मिलते हैं अगली खबर में।